अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी नताइज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर का हल्का NA 129 और हरीपुर के अंदर इस वक्त हर तरफ कप्तान का राज है। अगरचे जो कुछ आज पूरा दिन लाहौर से गिरफ्तारियों की खबरें, सहाफियों को अंदर जाने की जिस तरह से इजाजत नहीं थी, जिस तरह से कैंपेन करने नहीं दी गई और जिस तरह से पहले ही मुख्तलिफ जो बड़े रहनुमा है PTI के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था या नजर बंद कर लिया गया था, उसके बावजूद एक चीज तो अब तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर भी इलेक्शन होगा और अगर वहां पे PTI बाइकट नहीं करेगी तो फिर वहां पे कप्तान ही का राज होगा। आज पंजाब के अंदर और KP के अंदर तकरीबन 13 हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन था। 6 कौमी असम्बली के हलके थे, कुछ 7 सूबाई असम्बली के हलके थे, जहां जहां पे PTI ने तकरीबन सब पारी बाइकट किया लाहौर का NA 129 छोड़ के, क्योंकि वो हलका हमाद अजहर साहब का था, हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब का था और उनकी वफात हो गई थी, तो लिहाजा वहां पे PTI इलेक्शन लड़ी। इसी तरह से अपोजिशन लीडर, साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। तो हरीपुर से जो नताइज आ रहे हैं, यानी नून लीग तो पास भी नहीं है। नहीं, एक होता है ना कि मुकाबला होना, नहीं, मुकाबले वाली भी कोई बात नहीं है। और लाहौर के अंदर जो तमाशा चल रहा है, यानी इतना, जिस तरह से लाहौर तो छोड़ देना, वो इलाके जहां पे PTI ने बाइकट किया हुआ है वहां पे अलग तमाशा है। वहां पे तरले किए गए, मिन्नतें की गई, पैरों में पड़े उम्मीदवार, खुदा के लिए हमारी जमानतें ना जब्त हो जाएं, वो पूरा इलेक्शन ही फ्लॉप ना हो जाए, टर्न आउट ही पूरा ना हो, मसाजिद के अंदर इनात करवाए गए। अंदाजा कर लें, ऐसे कोई बेशरम लोग हैं। वैसे कहते हैं कि मसाजिद के अंदर स्पीकर एक्ट है जी, वो जी लाउड स्पीकर एक्ट है। अगर किसी ने अजान या फुतकी के अलावा कोई ऐलान किया तो लंबा चौड़ा खुतबा दिया, खुतबा भी सरकार दिया करेगी, तो फिर पर्चा दर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसी बेशर्मी है, अपनी गंदी सियासत के लिए मसाजिद को भी इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद नताइज फेवरेबल तो दूर की बात, और नताइज हैं ही नहीं। जिस तरह से हरीपुर के अंदर जुर्लू फिर रहा है, यानी मैं जरा एक वजाहत कर दूं सबसे पहले ज़िशान साहब। एक नतीजा वो है जो आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल दिखा रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप जियो देख रहे हैं, ARY या कोई और टीवी चैनल देख रहे हैं, एक वो नतीजा है जो हमारे पास डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन से आ रहा है। हमारे दोस्त वहां पर मौजूद हैं। तो मैं जरा आपकी तरफ आता हूं ज़िशान नूर साहब। सिर्फ एक चीज जो अभी रिपोर्ट हो रही है कि NA जो 18 हरीपुर है, वहां पे टोटल 604 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 100 से जायद का जो नतीजा है वो आ चुका है और तकरीबन 28,000 वोट शहरनाज उमर को पड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो बाबर नवाज खान है, उनको 15,000 अभी तक वोट पड़े हैं। जो सहाफ़ी वहां पे मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि भाई ये जो सिलसिला चल रहा है ना, अगर यही सिलसिला रहा तो 70,000 से जायद की लीड से उमर अयूब की एहलिया जितने जा रही हैं। आप नताइज तो बताएं ताज़ा तरीन, क्योंकि नताइज ही हमने बताने हैं। जरा थोड़ा सा बता भी देना कि ये हो क्या लाहौर के अंदर। हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी उमर दराज गोंदल, उनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड भी था, उसके बावजूद उन्हें कवरेज करने की इजाजत नहीं दी गई। हथकंडे जो अपनाए गए, और उससे भी अहम जो है वो नताइज, जरा आप बताएं। जी फैसल साहब, जैसे आप तकरीबन ही तमाम चीज़ें बता चुके हैं। एक तो नाज़रीन को ये बताना इंतहाई अहम है कि इन 13 हलकों में से सिर्फ 2 हलकों के ऊपर PTI इलेक्शन लड़ रही थी, बाकी 11 हलके खाली छोड़ दिए थे उन्होंने। और गलियां हो जान सुजियां मिर्जा यार फिरे, मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब के अंदर ये सूरत हाल थी। उसके बावजूद जलसे किए, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा कैंपेन्स करते रहे, लोगों का रुझान ही नहीं है। यानी कि लोग जहां पर PTI ने बाइकाट किया 11 हलकों में, वहां पर लोग निकले ही नहीं है। इवन दैट कुछ हलकों में ऐसा भी हुआ कि वहां पर खवातीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पूरे दिन में एक भी खातून वोट कास्ट करने नहीं आई। बहुत सारा ऐसा भी रिपोर्ट हुआ। और मस्जिदों के अंदर ऐलान, जैसे आप बता चुके हैं, कि उसकी वजह यह है कि नाजरीन जानते होंगे कि 10% अगर टर्न आउट 10% से कम आएगा तो इलेक्शन वो काउंट ही नहीं किया जाएगा ना, वो कलदम हो जाएगा, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। तो उनकी कोशिश ये है कि 10% से ज्यादा टर्नआउट आ जाए और हमारा ये फॉर्म 47 हमें बना बनाया मिल जाए। एक तो नंबर ये बात है। दूसरी फैसलाबाद वाला बताया ना, क्या हुआ वहां पे जी, और फैसलाबाद की सूरत हाल ये है कि वहां पर जो NA 104 है, जहां से साहिबजादा अहमद रजा जो हैं वो जीते हुए थे, उन्हें 9 मई के अंदर सजा दे दी गई। एक तो नाज़रीन ये आप सोच रहे होंगे कि 11 हलकों के ऊपर PTI ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। वो इसलिए नहीं लड़ा कि 11 हलकों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए MNAs और MPs थे, उन्हें 9 मई के झूठे केसेस के अंदर सजाएं दी गई। फिर फाइनल ये हुआ कि अगर तो वहां पर इलेक्शन लड़ा जाएगा
तो फिर तासुर ये जाएगा कि जी हमने वो सजाएं या वो केसेस को हमने मान लिया कि वो सजाएं ठीक हुई लेकिन थी। उमर अयूब को भी तो 9 मई में सजा हुई है ना। लेकिन वो चूंकि एक तो केपी और दूसरा उनकी अहलिया को टिकट दिया गया कि एक जरा वो मैसेजिंग वो भी हो जाएगी कि जी जो साथ खड़ा होगा उसकी फैमिली को अकोमोडेट किया जाएगा, उनकी खिदमत को बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन फैसल साहब अहम ये है कि आप फर्क देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हल्का हरीपुर का, पंजाब के अंदर 12 हल्के जिनमें 5 कौमी असम्बली के, 7 सूबाई असम्बली के, किसी एक हल्के में भी फ्री एंड फेयर अच्छा उम्मीदवार नहीं भी हैं, उसके बावजूद इतना खौफ है मौजूदा हुकूमत को कि लोगों के घरों के अंदर छापे, लोगों की गिरफ्तारियां, डिटेंशन ऑर्डर जारी करना। और अभी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चूंकि रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, लाहौर की 2 से 3 यूनियन काउंसिल्स के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो रिजल्ट दिए बगैर वहां से भाग गए हैं। अच्छा। पुलिस की सरबस्ती के अंदर भाग गए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब 6 बजे रिजल्ट आना शुरू हुए तो जो इनिशियल तकरीबन कोई 30 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए उसमें से तकरीबन 22 से 25 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 थे। ज़िशान नूर साहब एक मिनट, ये अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये हरीपुर NA 18 पर कवरेज कर रहे हैं। अपना कोहिस्तानी साहब क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया जी फैसल तारक साहब। देखें इस वक्त वाज़े बरतरी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है शहरनाज उमर अयूब इस वक्त जो है वो जीत रही है। और अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक तकरीबन 45,000 वोट जो है वो बाकायदे तौर पर शहरनाज उमर अयूब की जानिब से ले गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और उनकी जानिब से अब तक 28,000 वोट लिए हैं। और ये तो 17,000 की लीड है, 17,000 की लीड है शहरनाज की अभी तक। इस वक्त 17,000 की जो लीड है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी से जीत रही है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं यहाँ पर उमर अयूब के डेरे पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार हम जीतेंगे। अच्छा, तो क्या ये पूरा दिन क्या सीन था वहां पे? केपी के अंदर कोई धांधली रिपोर्ट हुई, कोई पुलिस वालों ने, यानी वहां पे तो हुकूमत है ना PTI की, तो वहां पे कैंपेन ना करने दी हो या कोई और मामला इस तरह का वाकया हुआ हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। आज बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो है वो बाकायदे तौर पर यहाँ पर इलेक्शन हुए पूरे हरीपुर में। मैं आपको बताऊं कि दो कैंप्स पार्टियों की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या पीपल पार्टी हो, तीनों के कैंप्स बिल्कुल नजदीक नजदीक होते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलते थे, नारेबाजी जरूर करते थे अपने उम्मीदवारों के हक में। खासकर इमरान खान के हक में बहुत सारी नारेबाजी हो रही थी और पूरा दिन पुरअमन माहौल रहा। और अभी ये जो जितना भी रिजल्ट आ रहा है ये शहरी इलाकों का आ रहा है। अच्छा। देखना ये होगा कि पीछे जो गांव के जो एरियाज है उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तकरीबन 650 पोलिंग स्टेशन है, तो अब देखना होगा कि अभी तो मेरे ख्याल में 130 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज बता दें तो अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, ये जो PTI ने कोई हुकूमती मशीनरी वहां पे इस्तेमाल की हो, अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल किया हो? नहीं, कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई किसी किस्म का कोई मशीनरी हमने नहीं देखी है यहाँ पे। बिल्कुल पुरअमन तरीके से मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी गया हूँ, वहाँ पे पुलिस एहलकार बिल्कुल बाहर मौजूद थे, वो चेकिंग करते थे, सिक्योरिटी के चीजों को देखते थे, लेकिन इसके अलावा कोई भी हंगामा या कोई भी मशीनरी इस्तेमाल किया हो मैंने नहीं देखा। मैं बहुत शुक्रिया अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ज़िशान नूर साहब, ये तो लाइव लोगों ने देख लिया ना, कॉल पे हमने बता दिया। अब जरा आप लाहौर के हवाले से जरा बता दें कि वहां पे मामलात इसके उल्ट हैं या इसी तरह से पुरअमन? भाईजान उल्ट क्या 180 डिग्री चेंज है। वहां पर हरीपुर यानी कि KPK के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त RO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। रिजल्ट आ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कंसोलिडेशन आप भी बता दें कुछ अगर आए। हाँ जी, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्हें RO ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। PTI की बाकी क्यादत को RO ऑफिस के बाहर रोक लिया गया है। अभी अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं, इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन के लिए कि हरीपुर के अंदर जब पहले 100 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 का रिजल्ट सामने आया, उसमें से 96 जो पोलिंग स्टेशन थे वो PTI ने जीते थे। सिर्फ 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आगे था, यानी कि 100 में 96 PTI ने जीते, 4 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने जीते। लाहौर के अंदर भी यही सूरत हाल बनी। पहले जब 30-35 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए तो उसमें PTI का उम्मीदवार वाजे अक्सरियत से जीत रहा था, उसके बाद फिर रिजल्ट रोक लिए गए। अभी डब्बे उठा के भागने का सिलसिला जारी है। 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से 04 को 604 किया जाता था, ठीक है, 88 को 788 किया जाता था, वो मामला अभी भी इस वक्त जारी है। फॉर्म 45 नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि इसमें 4 वोटों को 164 कर दिया गया। तो वही प्रैक्टिस, वही बेहूदगी, वही हमारे साहब कह रहे हैं कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट देना बंद कर दिए गए हैं और हमारे एजेंट बाहर निकाले जा रहे हैं। ऐसी
हर जगह से इतलात आ रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, और एक जगह से नहीं, मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल से, मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो रिजल्ट दिए बगैर बक्से उठा के वहां से फरार हो गए हैं। मतलब आप ये देखें कि एक तरफ आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब की भी, वफाक की भी, दूसरी तरफ आपकी वो बेजा बदमाशी है, लोगों के डिटेंशन ऑर्डर जारी करना, लोगों को गिरफ्तार करना, कैंपेन ना करने देना। आज बल्कि जब वोटिंग का अमल जारी था फैसल साहब, उस दौरान दिन में, यानी कि जहां पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो है वो पोलिंग स्टेशन है, 2 कदम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वहां पर पुलिस हल्ला बोलती है, वहां पर जो पर्चियां बना के देने वाले कारकुनान हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं। मतलब इस तरीके की अगर आप धांधली, बदमाशी, गुंडागर्दी, बेहूदगी करेंगे तो फिर आप अवाम के वोट का एहतराम तो नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा रिजल्ट की अपडेट दे के जी, इस वक्त जो मैं तो हमाद अजहर का जो ट्विटर हैंडल है उसी को देख रहा हूँ, और जाहिर है वो उनका हल्का है। हरीपुर का तो हमने बता दिया ना, वहां पे जो सूरत हाल है। जितने भी अभी हमाद अजहर या दीगर लाहौर के साफी रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं वही जो आपने बताया, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है ना कि 4 को 164 बना रहे हैं और पुलिस वाले छापे मार रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, और जो मुख्तलिफ जो है वो जो आपके प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो फॉर्म 45 दिए बगैर ही रवाना हो गए। तो अच्छा, एक चीज बजाय इसके क्या बताएं, शुरू से जब से हमने इसको फॉलो करना शुरू किया, कोई 5:50 पर रिजल्ट आना शुरू हो गए थे, और उस वक्त जो रिजल्ट आए थे, जितने भी आए थे, वहां पे जो अरसलान है या पीटीआई के हमायत याफ्ता आप कह लें, वो आगे थे, और नमान साहब जो थे उनको कोई आटे में नमक के बराबर भी वोट नहीं पड़े हुए थे। लेकिन एक चीज तय हो गई है, हरीपुर के अंदर दोनों जगहों पर वैसे पीटीआई जीती हुई है, लेकिन हरीपुर वाली सीट इजीली क्योंकि सिक्योर कर जाएगी पीटीआई, और ये वाली बेशक जीती हुई है। तो जो सिलसिला शुरू हो गया है, तो लाहौर वाली NA 129 वाली सीट पीटीआई को मेरिट पर मिलते हुए, यानी मेरिट से मुराद वो जो तरीका है वहां पे हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ना, 2 हुकूमतें हैं जिशान साहब, एक है केपी हुकूमत, वहां पे उनकी हुकूमत है। जेस्चर देखे दोनों का ना, दोनों का पैटर्न देखें कि किस तरीके से वहां पे आजाद तौर पर लोगों को कहा गया कि आप इलेक्शन कैंपेन करें, अपने वोट मांगे, वोट डलवाएं, लोगों से गिनती करें, हारें जीते आपका मुकद्दर है। दूसरी तरफ ये गुंडागर्दी जो हम बयान कर चुके हैं, तो ये क्या जेस्चर बेसिकली इलेक्शन कमीशन की भी बेहूदगी है कि वो किस तरीके का इलेक्शन करवा रहा है। बहरहाल नून लीग ने सर तय कर लिया है कि हमने इसी तरीके से जीतना है। वैसे तो हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, हमने इतने जोगे नहीं है, हमने बूटों के साथ लटक कर ही जीतना है। अगले वीलॉग के अंदर हम जरा तफसील से जो मजीद तफसीलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मीडिया की जो नौसरबाजी है वो भी जरा अगले वीलॉग के अंदर तफसीलन बताएंगे कि किस तरीके से पहले से नाज़रीन उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया को पहले से पैकेज बना के दे दिए गए हैं कि आपने इतने बजे ये रिजल्ट अनाउंस कर देना है, इतने बजे ये अनाउंस कर देना है। आप कोई मीडिया चैनल लगा के देख लें, वही जो 8 फरवरी को था कि रात 11 बजे तक तमाम चैनल दिखाते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 11 के बाद फिर उनकी बोलती बंद हो गई, वो जो इंस्ट्रक्शंस आई उनके मुताबिक कर दिया। अभी भी वही पैटर्न चल रहा है, और इतने झूठे, इतने मकार के ये नहीं बताते कि यार 13 में से 11 हलकों के ऊपर पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं है। वहां पर ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बड़ा कांटे का मुकाबला था और मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो भाई उम्मीदवार ही नहीं था। हाँ जी, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की जो कारकर्दगी है, जरा वो भी लोगों के सामने अगले वीडियो जी बिल्कुल रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।